हेलो दोस्तों, तो स्वागत है न्यू वीडियो में। गाइस, मुझे पता है वीडियो लाने में देर हो गई, लेकिन कुछ कामों की वजह से बिजी था। वैसे चलो अब से वीडियो जल्दी आएंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अब मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड को ही कंप्लीट करूंगा और फिर इसके बाद मैं डेज विद माय स्टेप सिस्टर को खत्म करूंगा। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा तो देर हो जाएगी इसको कंप्लीट करने में, इसलिए मैं पहले इसको कंप्लीट करूंगा, बाद में डेज विद माय स्टेप सिस्टर को। तो चलो अब शुरू करते हैं। गाइस, मैं बोल रहा था आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे आज आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा फोकस आपका वीडियो पर ही होना चाहिए, क्योंकि अब स्टोरी थोड़ी बदलने वाली है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एहसास। चल पड़ता है। फिर हिना को पास्ट की बात याद आती है। उसमें हिना की मम्मी बोलती है, मेरे क्लाइंट का बेटा शादी करना चाहता है। फिर हिना बोलती है, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। तनाबे बोलता है, ओ अच्छा है उन्होंने तुम्हें बता दिया, वरना मैं तो कोई गुंडा या अजीब आदमी लगता। हिना बोलती है, सॉरी मैं बस थोड़ी जल्दी में थी। तनाबे बोलता है, आखिरकार तुम ड्यूटी पर हो, मुझे भी माफ कर दो। हिना बोलती है, मुझे लगता है मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म होगी। तनाबे बोलता है, सच में? मेरी भी छुट्टी लगभग उसी वक्त होती है। क्या तुम काम के बाद मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? फिर सीन चेंज होता है। तनाबे बोलता है, सॉरी दोबारा काम के बीच तुम्हें परेशान करने के लिए। हिना बोलती है, इट्स ओके, मैं बस थोड़ी हैरान हो गई थी। तनाबे बोलता है, हाँ वेल मैं थोड़ा अचानक ही सामने आ गया था। मैं कभी कभी उस होटल में मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, जैसे कि आज। हिना बोलती है, ओह समझ गई। हिना बोलती है, मैंने आज सबके सामने अपना काफी मजाक बनवा लिया। तनाबे बोलता है, तुमने जिस अंदाज में सब गिराया वो कमाल था। क्या तुम हमेशा इतनी भुलक्कड़ हो? हिना बोलती है, नहीं, सच तो ये है कि मैं पिछले कुछ वक्त से काफी संभल गई थी। ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। मुझे अब कुछ वक्त के लिए दारू से दूर रहना होगा और दोबारा फोकस करना होगा। तनाबे बोलता है, क्या आपको पीना पसंद है? हाँ, मैं भी काफी ज्यादा पीता हूँ, शायद हमें किसी बार में जाना चाहिए था। हिना बोलती है, नहीं, मैं आज से ही कम करने का सोच रही हूँ, तो कॉफी एकदम सही है। तनाबे बोलता है, काफी समझदारी भरा फैसला। आपको पीने में क्या पसंद है? हिना बोलती है, बहुत सारी चीजें, पर आजकल मुझे विस्की बहुत पसंद आ रही है। तनाबे बोलता है, मुझे भी। मुझे विस्की ऑन द रॉक्स थोड़े से पानी के साथ पसंद है। फिर सीन चेंज होता है। तनाबे बोलता है, फुह, वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी घुल मिल जाएंगे। इतनी देर रोकने के लिए सॉरी। हिना बोलती है, सब ठीक है। तनाबे बोलता है, सच कहूं तो मैं थोड़ी हिचकिचा रहा था जब मेरे पापा ने ये आइडिया दिया था। मैं नहीं चाहता था कि अगर हमारी बनी नहीं तो हमारे पेरेंट्स के बीच कुछ अजीब हो जाए, पर मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। मैंने आज उम्मीद से ज़्यादा मज़े किए। हमें कभी डिनर पर चलना चाहिए। क्या मैं तुम्हारी लाइन आईडी ले सकता हूँ? फिर तनाबे हिना को बाय बोलकर चला जाता है और हिना उसे देखते हुए मन में बोलती है, मैंने तो हाँ या ना में कुछ ज़्यादा कहा ही नहीं था, पर लगता है मम्मी ने आगे बढ़कर सब सेट कर दिया। फिर सीन चेंज होता है और नात्सू के कॉलेज पर सीन शिफ्ट होता है और माओ बोलती है, बाहर तो अभी से लंबी लाइन लग गई है। नारा बोलता है, क्या सच में? लगता है लोगों को काफी उम्मीदें हैं। फिर बोलता है, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। माओ हंसते हुए बोलती है, ठीक है, पहली साल वालों एक साथ जमा हो जाओ। नात्सुओ बोलता है, मुझे बख्श दो। चिका बोलती है, और तुमने क्या सोचा था? हम शो बेचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लड़की बोलती है, दरवाजे थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। नारा बोलता है, वैसे भी हमने इस प्ले की काफी तारीफ की है कि इसे एक बड़े अवार्ड विनिंग राइटर ने लिखा है। मुझे पता है तुम लोग इस शो को कामयाब बनाओगे, बस वही ध्यान में रखना जो तुमने प्रैक्टिस किया है। तुम में से बहुत से लोगों का ये पहला परफॉर्मेंस होगा, इसलिए यकीनन सब नर्वस होंगे। बेकार है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। लंबी सांसें लो। सब एक साथ बोलते, चलो फॉरेस्टर। हाँ। फिर नात्सुओ बोलता है, सेरिज़ावा, तुम हमेशा की तरह शांत दिख रही हो। सेरिज़ावा बोलती है, कितने बदतमीज हो, मैं भी उतनी ही नर्वस हूं जितने बाकी सब। नात्सु बोलता है, तुम्हें इशारे पर रोना तो कभी नहीं आया, पर मुझे यकीन है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी असरदार होगी, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लो। और एक बात, लीड रोल निभाने के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आने से ये प्ले शुरुआत के मुकाबले 1000 गुना बेहतर बन गया है। मैं सच में इसकी कदर करता हूँ। फिर सेरिज़ावा शर्माते हुए बोलती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। फर्स्ट सीन सेरिज़ावा की परफॉर्मेंस पर शिफ्ट होता है और वो प्ले करते हुए बोलती है, कोई फायदा नहीं,
मैं फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास अब बस यही बचा है। दूसरा बंदा एक्टिंग करते हुए बोलता है, तुम किसे घोड़ा बुला रही हो? क्या मैं तुम्हें रॉकी जैसा दिखता हूँ? तुम ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? फिर नारा बोलता है, ऑडियंस को अभी तक तो ये पसंद आ रहा है। नात्सु बोलता है, हाँ। चीका बोलती है, लेकिन वो थोड़ा तेज बोल रहा है, शायद वो नर्वस है। अगर उसने ध्यान नहीं दिया कि वो अपने डायलॉग्स कैसे बोल रहा है। स्टेज वाला लड़का बोलता है, मैंने बहुत लंबे समय से ऐसा महसूस किया है, मेरे लिए तुम एक। फिर बोलता है, लाइक। फिर नारा बोलता है, वो अपनी लाइन भूल गया। जिन बोलता है, सीरियसली? नात्सु बोलता है, इतना अच्छा तो चल रहा था सब। लड़का थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, हाँ एकदम सही। मियावी बोलती है, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम अपने बारे में ऐसा बोल सकते हो। खैर, मुझे लगा तुम यही बोलने की कोशिश कर रहे थे। नारा बोलता है, उन्होंने एडलिप करके संभाल लिया। जिन बोलता है, अच्छा हुआ उसने लड़के की लाइंस भी याद कर रखी थी। इबुकी बोलता है, सेरिजावा ऐसी ही है। पीछे से लड़की बोलती है, हे दोस्तों, गन वाला प्रॉप गायब है। सब चिल्लाकर बोलते हैं, क्या? पेपर पर लिखा है चाइम मैंडरिन्स, और वो शायद एक बंदूक को ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर एक लड़का उस पे बंदूक थान देता है। फिर जिन बोलता है, आखिरकार हम क्लाइमैक्स तक पहुंच गए हैं। नारा बोलता है, अब बस सेरिजावा का सीन बचा है, अब यहां से सब कुछ बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। फिर सेरिजावा एक्टिंग करते हुए बोलती है, मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? वो लड़की मेरा अपना बीता हुआ कल थी, वो हमेशा से मेरे अंदर ही थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा नजरअंदाज किया। फिर कसूमी उसकी एक्टिंग देख रही है और जो उसके शब्द उसके फ्लैशबैक से जुड़े हैं उनको सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सेरिजावा बोलती है, एक सही जवाब की तलाश में। मैं गलत थी, एक सही रास्ता होता है। मैं जो भी रास्ता चुनूंगी मैं उसे ही सही रास्ता बना दूंगी। चलो थिएटर भी करते हैं, ये बहुत बढ़िया होगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लोगों को महसूस कराना चाहती थी वो रोमांच जो मुझे थिएटर देखकर मिलता था, कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए, दुख, खुशी। फिर नारा बोलता है, क्या वो अपनी लाइंस भूल गई? चीका बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। इबुकी बोलता है, सेरिजावा और भूल जाए, नामुमकिन है। फिर सेरिजावा बोलती है, सब कुछ इसी पल के लिए था, अब से मैं अपने पैरों पर खुद चलूंगी। गाइस, इस सीन को ढंग से देखो। इस सीन में सेरिजावा ने बहुत कमाल की एक्टिंग करी है। फिर ऑडियंस तो पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है। यूका उसे हक करते हुए बोलती है, मियाँ भी तुमने कर दिखाया, वो कमाल था। चिका बोलती है, सेरिजावा-सान, ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हना बोलती है, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। नारा बोलता है, एमेचर परफॉर्मेंसेज में अक्सर स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलती। सेरिजावा बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर देखते हैं सेरिजावा इधर उधर देख रही है। फिर नारा बोलता है, क्या हुआ? सेरिजावा बोलती है, फुजिकुन कहाँ है? नारा बोलता है, फुजी? फिर जिन बोलता है, हैं? वो कहाँ भाग गया? यूजी बोलता है, मुझे लगता है वो लॉबी में है। यूका बोलती है, तुम्हें फुजिकुन से क्या काम है? सेरिजावा बोलती है, मैं अभी आती हूँ। फिर बोलती है, मुझे उससे ढंग से शुक्रिया बोलना है। फिर नात्सु का वो वक्त याद करते हैं। उसमें नात्सु बोलता है, लीड रोल निभाने के लिए फिर से शुक्रिया। फिर सेरिजावा मन में बोलती है, मैं भी, मुझे ये पल महसूस करने देने के लिए शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं। सेरिजावा बहुत खुश है इस पल। लेकिन तभी सेरिजावा दूर से देखती है फुजी को एक लड़की के साथ, और वो रूई है। और सेरिजावा को फिर याद आता है कि रूई उसकी गर्लफ्रेंड है जो उस वक्त आई थी। गाइज, ये सीन मेरे लिए भी थोड़ा अजीब था, क्योंकि पहली बार मियाबी की फीलिंग बाहर आ रही थी। फिर देखते हैं सेरिजावा का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। फिर उसके पास वाली एक लड़की बोलती है, हे, क्या तुम लीड एक्ट्रेस नहीं हो? सेरिजावा बोलती है, ओह हाँ। लड़की बोलती है, आह, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत दिल को छू लेने वाली थी, क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? फिर सेरिजावा वापस आती है और यूका बोलती है, वापस आ गई? क्या फुजिकुन मिला? सेरिजावा बोलती है, हाँ, लेकिन वो किसी से बात कर रहा था, मैं उसे बाद में शुक्रिया बोल दूंगी। फिर यूका बोलती है, ओ ठीक है। फिर देखते हैं मियाबी के चेहरे पर उदासी सी दिख रही है। फिर यूका बोलती है, मियाबी, क्या कुछ हुआ? सेरिजावा बोलती है, हाँ, नहीं, कुछ खास नहीं। यूका बोलती है, मियाबी, क्या तुम? चैप्टर का नाम है, जब लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। फिर यूका बोलती है, क्या तुम पसंद करते हो फुजिकुन को? सेरिजावा चिल्लाकर बोलती है, हाँ, ये क्या बोल रही हो यूका? और देखते हैं सेरिजावा ब्लश भी कर रही है। फिर बोलती है, बिल्कुल नहीं, पागल मत बनो, मैं बस उसे इस नाटक के दौरान मदद करने के लिए शुक्रिया बोलना चाहती थी। यूका बोलती है, ओ ठीक है, माफ करना। सेरिजावा बोलती है, हाँ, होना भी चाहिए।
फिर सेरिज़ावा चलते चलते मन में बोलती है, जीज वो ऐसा क्यों बोलेगी? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? ये तो बेवकूफ़ी है। इसके अलावा फुजीकुन की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर देखते हैं नात्सु वापस आ गया है। फिर जिन बोलता है, यो फुजी तुम कहाँ थे? नात्सु बोलता है, माफ करना मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। जिन बोलता है, ओ मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से? इबुकी बोलता है, सेरिज़ावा तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर नात्सु सेरिज़ावा को आवाज देता है। फिर नात्सु बोलता है, बहुत अच्छा काम किया, वो तालियां कमाल की थी है ना? सेरिज़ावा हाँ बोलती है। नात्सु बोलता है, तुमने स्टेज पर कमाल कर दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने असली परफॉर्मेंस के वक्त सच में रो दिया। मॉनिटर पर देखते हुए मैं भी थोड़ा भावुक हो गया था। फिर सेरिज़ावा बोलती है, वो बस एक इत्तेफाक था, सच बोलो तो मैं ऑडियंस में से एक को देखकर काफी प्रभावित हो गई थी। फुजी बोलता है, ओ सच में? फिर सेरिज़ावा मन में बोलती है, रुको, मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हूँ? मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने उसकी वजह से ही ये सब कर पाई। मुझे उससे हर उस चीज के लिए शुक्रिया बोलना है जो उसने मेरे लिए इस प्ले के दौरान किया, बस बोल दो। फिर सेइज़ावा नात्सु से बोलती है, मैं। फिर तभी उसको यूका की बात याद आती है। उसमें बोलती है, क्या तुम फुजीकुन को पसंद करती हो? सेरिज़ावा बोलती है, बिल्कुल नहीं, और वो भागकर चली जाती है। फिर सेरिज़ावा चलते चलते मन में बोलती है, ये क्या हो रहा है? मैं उसे बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब खुद को पहचान ही नहीं पा रही। लड़का बोलता है, क्या हुआ यूका? तुम थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो। मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम ठीक हो? यूका बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस सोच रही थी। लड़का बोलता है, किस बारे में? फिर यूका बोलती है, तुम्हें तो पता ही है, मुझे लगता है शायद मुझे प्यार में एक राइवल मिल गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है घर पर और हीना बोलती है, मैं बस सोचकर ही रो रही हूँ, खास तौर पर वो आखिरी सीन, वो लाइंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मॉम बोलती है, कुछ भी स्पॉइल मत करना, अकीतो सान और मैं इसे कल देखने जाने वाले हैं। हिना बोलती है, पर मुझे इस बारे में बात करनी है, लीड रोल निभाने वाली लड़की सच में बहुत अच्छी थी। रुई बोलती है, कहीं ये वही तो नहीं जिसने रोल से पीछे हटने की धमकी दी थी? मम्मी बोलती है, वो मुझे याद दिला रहा है हिना, मैंने सुना है तुम मेरे क्लाइंट के बेटे से मिली थी, उसने दूसरे दिन इसका जिक्र किया था। रुई बोलती है, तुम्हारा मतलब वो अरेंज मैरिज वाला लड़का? हिना हाँ बोलती है। मॉम बोलती है, तुम मुझे बता सकती थी कि तुम उससे मिली हो? हिना बोलती है, लेकिन तुम मेरी इजाजत के बिना आगे क्यों बढ़ी? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगी। माँ बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, हमने तब से इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की है, मैंने बस ये जिक्र किया था कि तुम्हें उस होटल में काम मिल गया है जब हमने पहली बार बात की थी, बस इतना ही। हीना बोलती है, अच्छा समझ गई। फिर मन में बोलती है, उसने कहा था कि वो काम से वहां आया था। मम्मी बोलती है, तो वो कैसा था? हीना बोलती, ओह वो थोड़ा ठीक लगा, वो काफी फ्रेंडली था। मम्मी बोलती है, ओह लगता है उसने तुम पर काफी अच्छा असर छोड़ा है, वो काफी दिखने में भी अच्छा है ना? रुई बोलती है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? मम्मी बोलती है, उसके पापा ने मुझे ये भेजी थी। क्या वो एक भला नौजवान नहीं लग रहा? वो एक काफी अच्छे स्कूल गया था और अब एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लगता है वो तुम्हारे बारे में काफी अच्छा सोचता है। हिना, तुम्हें उसके बारे में क्या लगा? फिर हिना बोलती है, खैर हम सिर्फ एक बार मिले हैं, लेकिन उसने मुझे अगले हफ्ते डिनर के लिए बाहर बुलाया है। मम्मी बोलती है, डिनर? ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे बताना कि सब कैसा रहा। हिना बोलती है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो मम्मी। फिर सीन चेंज होता है। रुई बोलती है, हिनानी शायद उस लड़के से मिली थी, अरेंज्ड मैरिज वाले। फिर नात्सु बोलता है, ओ हाँ वो कैसा है? रुई बोलती है, मुझे लगता है वो एक अच्छे स्कूल का हैंडसम लड़का है जिसकी सैलरी काफी अच्छी है। नात्सु बोलता है, मेरा मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी है? रुई बोलती है, क्या तुम क्यूरियस हो? नात्सु फेस बनाते हुए बोलता है, थोड़ा सा। रुई बोलती है, क्योंकि वो उस औरत को डेट कर सकता है जिसे तुम कभी प्यार करते थे। क्या लड़के चाहते हैं कि उनकी एक्स सिर्फ उन्हीं से हमेशा प्यार करती रहे? फिर नात्सु बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम चाहती हो ना कि हिनानी खुश रहे? अगर सब ठीक रहा तो वो इंसान हमारा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, पता है ना? रुई बोलती है, क्या बस इतनी सी बात है? नात्सु बोलता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? रुई बोलती है, मैं अपना एक किस टिकट इस्तेमाल करना चाहती हूँ। फिर नात्सु ब्लश कर देता है। रुई बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं इन्हें तब यूज करूंगी जब लगेगा कि हमारी लड़ाई होने वाली है। नात्सु मन में बोलता है, ये तो थोड़ा चीटिंग जैसा लग रहा है, खैर जो भी हो। फिर सीन चेंज होता है। हिना बोलती है, वाओ खाना कितना सुंदर है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। तनाबे बोलती है, सच में मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। हिना बोलती है, क्या आप ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में अक्सर आती हैं तनाबे सान? फिर तनाबे बोलता है,
ओ नहीं, आज एक खास मौका है, मैंने अपने सभी साथ काम करने वालों से रेस्टोरेंट के लिए पूछा था। हिना बोलती है, माफ कीजिएगा, आपको इतनी परेशानी हुई। तनाबे बोलता है, परेशान मत होइए, मैंने ये जगह अपने लिए ही चुनी थी। हीना बोलती है, इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। मुझे नहीं पता था कि इटालियन डिशेस ऐसी भी होती है। काश मैं अपनी छोटी बहन को भी ये चखा पाती। तनाबे बोलता है, तुम्हारी बहन? फिर हीना बोलती है, हाँ, वो एक इटालियन रेस्टोरेंट में शेफ है। तनाबे बोलता है, एक शेफ? वाओ, फिर तो तुम्हारे घर वाले खाने को लेकर काफी चयनात्मक होंगे, है ना? हीना-सान, क्या तुम भी खाना बना सकती हो? फिर हीना बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं किचन में एक डिजास्टर हूँ। तनाबे बोलता है, ओ रहने भी दो। हीना-सान, तुम अपनी छुट्टी वाले दिन क्या करती हो? हीना बोलती है, लेट्स सी, मुझे कॉमेडी काफी पसंद है, तो मैं पूरा हफ्ता रिकॉर्ड किए हुए वैरायटी शोज देखती हूँ। तनाबे बोलता है, अच्छा, तो तुम ज्यादा घर पर रहने वाली लड़की हो। हीना बोलती है, हाँ शायद। मुझे लगा कि आप बाहर घूमने वाले लड़के हैं तनाबे-सान। फिर तनाबे बोलता है, हाँ, मैं फुटसाल काफी खेलता हूँ। हिना बोलती है, मुझे वही लगा था। तनाबे बोलता है, लेकिन मैं बहुत सारी मूवीज भी देखता हूँ, इसलिए मुझे घर के अंदर रहना भी पसंद है। मैंने हाई स्कूल में सॉकर खेला था, इसलिए मुझे आज भी इसे देखना और खेलना बहुत पसंद है। हिना बोलती है, तो फिर आप वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटेड होते होंगे। तनाबे बोलता है, बिल्कुल, मैं पूरी रात जागकर मैचेस लाइव देखता हूँ। ओह माफ करना, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। क्या आप बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं देखते हिना-सान? फिर हिना बोलती है, कभी कभी अगर टीवी पर आ रहा हो तो। तनाबे बोलता है, अगर हम कभी साथ में सॉकर देखेंगे तो मैं आपको एक एक मूव समझाऊंगा। जब आप गेम को समझने लगते हैं तो ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें बहुत सारी टेक्निक और स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि कैसे पूरी टीम मिलकर काम करती है ताकि सिर्फ एक प्लेयर चमक सके, या कैसे प्लेयर्स इतनी अच्छी तरह ड्रिबल करते हैं कि लगता है बॉल उनके पैरों से चिपक गई है, या कैसे कभी कभी एक टीम अपना रिदम नहीं पकड़ पाती और एक कमजोर टीम के खिलाफ भी संघर्ष करती है। आप जितना इसके बारे में सीखेंगे, इसे देखने में उतना ही मजा आएगा। हीना मन में बोलती है, इनके बात करने का तरीका मुझे थोड़ा नात्सु ओकुन की याद दिलाता है। फिर तनाबे बोलता है, माफ करना, मैंने आपको पका दिया है ना, लड़कियों को ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है ना? फिर हीना बोलती है, ओ नहीं, ये बहुत ही दिलचस्प है। तनाबे बोलता है, अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मुझे एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स बार पता है, हमें कभी साथ जाना चाहिए। फिर हीना मन में बोलती है, क्या मैं इस आदमी से प्यार करने वाली हूँ? क्या ये सबसे बेहतर होगा अगर मैं ऐसा करूं? फिर सीन चेंज होता है रुई पर। फिर रुई अपने बगल वाले शेफ से पूछती है, क्या लड़के कभी सच में अपनी पहली गर्लफ्रेंड से आगे बढ़ पाते हैं? फिर अवाकुरा का फोन स्लिप हो जाता है और अवाकुरा बोलता है, शिट, मैंने गलत टैप कर दिया, ऐसे अचानक से इतनी गहरी बात मत पूछा करो। फिर रुई बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस एक मोबाइल गेम है। अवाकुरा बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फिर से लड़ाई हुई? रुई बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उसे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक हल्का सा शक रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि शायद वो मेरे बजाय अपनी पहली पसंद के साथ होना ज्यादा पसंद करेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फीलिंग दोनों तरफ से हो सकती है? अवाकुरा बोलता है, इसका तुम्हारे एक्स को भुलाने या आगे बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है रुई-चान। मुझे लगता है तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह यह है कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नाइंसाफी है ना? तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से कितना भी कहो कि तुम उसे प्यार करती हो, लेकिन वो तुम पर यकीन ना करे और हमेशा यही सोचे कि तुम किसी और के साथ रहना चाहती हो? बुरा लगेगा ना? रिश्ते में इमेजिनेशन काफी जरूरी होती है। खुद के साथ ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम यही सब करती रही तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को डराकर दूर भगा दोगी। फिर रुई चिल्लाकर बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। अवाकुरा बोलता, ऊप्स, और इसी के साथ ब्रेक टाइम खत्म। तो फिर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहोगी कि वो तुम्हारे साथ करे। फिर रुई किचन में खाना बनाते हुए गहरी सोच में है। रुई मन में सोचती है, वो सही कह रहे हैं। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैंने नात्सुओ के साथ काफी नाइंसाफी की है। भले ही ये मेरी अपनी गलती है, फिर भी मैं इतनी बेचैन महसूस कर रही हूँ। मैंने उस दिन फिर से उसे टेस्ट करने की कोशिश की थी। हे भगवान, मैं कितनी गंदी हो सकती हूँ। फिर रुई का हाथ कट जाता है चाकू से। शेफ बोलते हैं, क्या हुआ ताचिबाना? गाइज, इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। गाइज, वैसे आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ और आगे इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइज, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा न्यू वीडियो में। तो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।